पीएम मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक। राष्ट्रपति भवन में दोपहर 3:45 पर होनी है बैठक। कई मुद्दों पर होगा मंथन। पीएम मोदी आज 35 किस्म की फसलें राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आईसीएआर ने कुपोषण कम करने को विकसित की हैं फसलें। किसानों के साथ भी संवाद करेंगे पीएम। एनडीएमए की 70वें स्थापना दिवस पर उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। समारोह में कई बड़े अधिकारी रहेंगे शामिल। भवानीपुर के रण के प्रचार के आखिरी दिन में जोरदार हंगामा। बीजेपी के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने लगाया हमले का आरोप। भवानीपुर के उपचुनाव के प्रचार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट भी हुई। झड़प में कई कार्यकर्ता जख्मी हो चुके हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की और धक्का मुक्की भी की। अपने ऊपर हुए हमले पर बोले सांसद दिलीप घोष का किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहती है टीएमसी। टीएमसी ने मुझ पर हमला करवाया और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। सरकार लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर अगर चुनाव को पहले होता है, गुंडों के हाथ में पूरी स्थिति जाती है। शासन प्रशासन कहीं दूर दूर तक नहीं है। जिस प्रशासन के मुखिया यहाँ मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार हैं, वहाँ अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमज़ोर है और लापरवाही है तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा। दिलीप घोष पर हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। सुरक्षा कर्मियों ने दिलीप घोष के बचाव में निकाली पिस्टल। दिलीप घोष पर हुए हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा बंगाल के हालात बेहद गंभीर। बंगाल के मुख्यमंत्री ने बनाए बंगाल में ऐसे हालात। भवानीपुर हंगामा के बाद चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। कहा टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया। पुलिस नहीं, केंद्रीय बलों ने हमारे नेता को बचाया है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने चुनाव रद्द करने की मांग की। कहा मुझ जैसे नेता सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे करेगा मतदान। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। भवानीपुर हिंसक झड़प पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर की स्थिति बहुत ही नाजुक है। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव माहौल नहीं है। दिलीप घोष पर हुए हमले को लेकर भवानीपुर प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल का ममता पर हमला। कहा अपनी कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री खून बहा रही हैं, लोगों पर हमला करवा रही हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो चार तरफ हमले करवा रही हैं, लोगों पर उनका खून गिरवा रही हैं, सिर्फ इस लालच में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी बनी रह सके। भवानीपुर में उपचुनाव को लेकर शुभेंदु अधिकारी की चुनाव आयोग से अपील। कहा चुनाव आयोग टीएमसी से वसूले 5 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने कैलकाटा हाईकोर्ट में दी अर्जी। दल बदलू कानून के तहत मुकुल रॉय को विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की है। भवानीपुर समेत बंगाल की 3 सीटों पर 30 सितंबर को होना है उपचुनाव। 3 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। आंदोलनजीवियों के लिए भारत का बंद का असली चेहरा सामने आया है। देश की रक्षा करने वाले जवानों को रोका रास्ता। पाकिस्तानी बताकर रोका हिंदुस्तान की सेना का काफिला। जालंधर के पटेल चौक में एक बेकरी में जमकर हुई लूटपाट। आंदोलन के नाम पर जमा प्रदर्शनकारियों ने दुकान के अंदर से खाने पीने का सामान लूट लिया। जालंधर के लंबा में आंदोलन जीवियों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोका। बेकाबू भीड़ ने एम्बुलेंस को आगे नहीं जाने दिया। काफी कोशिश के बाद एम्बुलेंस को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। भारत बंद पर आम जनता को ही परेशानी पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। कहा कुछ पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। आंदोलन के चलते एम्बुलेंस फंसी रही। कहा गई किसानों की संवेदनशीलता। बड़ा दुख हुआ कि किस तरह से आप एक आंदोलन को किसान आंदोलन का नाम देते हो और आम जनता को तकलीफ देते हो। किस तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई थी और हमारे देश के नागरिक अपने परिजनों को अस्पताल नहीं ले जा पा रहे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा बिना शर्त सरकार करे बातचीत से निकलेगा आंदोलन का हल। हमने उनको चिट्ठी भेजी कि भाई बातचीत का रास्ता खोल लो और हम बातचीत करना चाहते हैं। विदाउट कंडीशन बातचीत करो, कंडीशन लगा कर नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद पर दी प्रतिक्रिया। कहा शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन, कहीं नहीं घटी कोई अप्रिय घटना।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने भारत बंद का किया समर्थन। कार्यकर्ताओं के साथ हाथ पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। बेंगलुरु के टाउन हॉल में भारत बंद को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने टाउन हॉल से किया मार्च। पटना में जबरन बंद करवाई गई दुकानें। हाथों में डंडे लेकर कुछ लोगों ने दुकानदारों से लेकर ऑटो ड्राइवर को भगाया। दफ्तर जाने वाले लोगों को भी रोका गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसानों ने गागल हेड़ी टोल प्लाजा को किया बंद। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर टोल प्लाजा का रास्ता बंद किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन। कुछ राजनीतिक दलों ने किया किसानों का समर्थन। दुकानें और दफ्तर करवाए गए हैं बंद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंद के नाम पर आरजेडी की सियासत। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एनएच जाम कर आगजनी की है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुजरात के अहमदाबाद में भी दिखा भारत बंद का असर। भारत बंद के समर्थन में उतरे वाम दल किसानों के समर्थन में लगाए नारे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत बंद के बीच बढ़ी तनाव की स्थिति। बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों के बीच झड़प। दुकानों के बंद कराने को लेकर हुई बहस और हाथापाई। यूपी के मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर लगा भीषण जाम। किसानों के बेअसर बंद से परेशान आम जनता। गाड़ियों की लंबी कतारें आई नजर। किसानों के ट्रैक पर बैठने की वजह से दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर में रेल परिचालन प्रभावित हुआ। अंबाला और फिरोजपुर मंडल में करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पंजाब के बाद हरियाणा में रोकी गई ट्रेन। बहादुरगढ़ में रेलवे स्टेशन घेरकर पटरियों पर बैठ गए किसान। नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग तोड़कर पहुंचे किसान। दफ्तर के ही बाहर धरने पर बैठे हजारों की तादाद में पहुंचकर किया प्रदर्शन। किसानों के भारत बंद से आम जनता परेशान। हरियाणा के पलवल में हाईवे बंद होने के कारण जाम में घंटों फंसी रही एम्बुलेंस। किसान बंद को लेकर मेरठ के शिवाय टोल प्लाजा के पास लगा जाम। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का भारत बंद। पंजाब के दसिया में चंडीगढ़ पठानकोट हाईवे किसान ने किया बंद। लोगों को हुई भारी परेशानी। भारत बंद को लेकर उत्तर रेलवे ने दी जानकारी। दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर मंडलों में प्रभावित हुआ रेलवे का परिचालन। दिल्ली के लिए अलग अलग 20 रेलवे ट्रैक्स पर बैठे किसान। अंबाला और फिरोजपुर मंडल की करीब 25 ट्रैक्स। भारत बंद पर बोले यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। कहा विपक्षी दलों ने पूरी ताकत लगाई लेकिन किसान बीजेपी का साथ है। बंद पूरी तरीके से फेल है। आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर यातायात सामान्य है। सभी दुकानें खुली हैं। बंद का कोई असर नहीं है। सभी विपक्षी दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई है लेकिन जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है और पूरी तरह से बंद फेल साबित हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री का बयान। सरकार ने किसानों के लिए कभी नहीं लगाया नो एंट्री का बोर्ड। हमारी सरकार ने किसानों से हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाया है। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने जिन्ना को लेकर ओवैसी पर साधा निशाना। कहा जिन्ना की जीवनी पढ़कर ओवैसी जिन्ना बनने की कर रहे हैं कोशिश। विध्वंस की राजनीति चाहते हैं ओवैसी। देखिए, हमारी सरकार तो हर समय किसान हितैषी रही है। हमारी सरकार ने तो हर समय किसानों के हित की बात की है। हमारी सरकार ने तो हर समय किसान की खेती फायदे का धंधा बने इसकी कोशिश की है और हमसे तो किसान पूरी तरह खुश हैं। भारत बंद पर किसानों के समर्थन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल किसानों की मांगों को ठहराया सही। कहा किसानों की सभी मांगें जायज हैं। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा किसानों का अहिंसक सत्याग्रह भी अखंड लेकिन शोषणकारी सरकार को नहीं है ये पसंद। भारत बंद का समाजवादी पार्टी को समर्थन। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा बीजेपी के अंदर टूट का कारण बन रहा है किसान आंदोलन। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की किसानों को लेकर केंद्र सरकार की अपील है। कहा 3 कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। 1 साल से किसान अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं संघर्ष। सुनी जाए उनकी आवाज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किया भारत बंद का विरोध। कहा टिकैत कंपनी भारत बंद का अपनी गलत गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। बंद से अर्थव्यवस्था खराब होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर के किसानों से रिपब्लिक भारत ने की बात। मुजफ्फरनगर के किसानों ने राकेश टिकैत का किया विरोध। कहा राकेश टिकैत किसान नहीं नेता है। पटना में नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद में शामिल लोगों को कानूनों का नहीं ज्ञान। रिपब्लिक भारत के सवाल पूछने पर प्रदर्शनकारी नहीं बता पाए क्या है कृषि कानून। सड़कों पर अभी नहीं खेतों में ही मौजूद है असली किसान। रिपब्लिक भारत से किसानों से बातचीत में कहा धमकी नहीं बैठकर बात करें। किसानों को बदनाम कर रहे हैं टिकैत। नहीं ऐसा मान लो धमकी दे रहा। धमकी देने से क्या लाभ है? तो बताओ, बैठ कर बात करेंगे जी भी तो ऐसा हो जाएगा। धमकी देने तक कर दिया उन्होंने वैसा।
ना करने के जिम्मा ने वहाँ 20 मीटिंग ले ली। राजधानी दिल्ली में फिर गैंग वॉर। दिन दहाड़े नजफगढ़ में कार सवार की गोली मारकर हत्या, हथियार बंद हमलावरों ने जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल के साथी की गोली मारकर हत्या की। रोहिणी कोट फायरिंग मामले में खुलासा, शूटआउट की लाइव अपडेट ले रहा था तिहाड़ में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए रची थी गैंगस्टर गोगी की हत्या की पूरी साजिश। पुणे में हुआ बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश। आईपीएल का सट्टा लगाते थे 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुकी गिरफ्तार किए गए। दोनों बुकीज के पास से करीब 93 लाख कैश बरामद। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने शहर भर में कई ठिकानों पर की छापेमारी। पकड़े गए बुकी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्डिंग से सामने आया अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। अलीगढ़ के एक मदरसे में जंजीरों से बंधे बच्चे का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में छोटे छोटे मासूम बच्चे लोहे की जंजीर से जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट अपना 194वां स्थापना दिवस मना रही है। आज ही के दिन 28 सितंबर 1827 को भारत को पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना की गई थी। दिल्ली में आज से प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा देशभक्ति पाठ्यक्रम। शहीद भगत सिंह की जयंती पर देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च करेंगे सीएम केजरीवाल। नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ। हैदराबाद से सामने एक चौंकाने वाली घटना। मुस्लिम लड़की के साथ बाइक पर बैठकर जा रहे हिंदू लड़के को भीड़ ने पीटा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने घूस लेने को बताया जायज। कहा आटे में नमक के बराबर चल जाता है। ड्रग्स केस में अरमान कोहली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। एनसीबी को छापेमारी के दौरान घर से मिला था ड्रग्स, जिसके बाद अरमान कोहली को किया गया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के जोजिला टनल का आज निरीक्षण करेंगे नितिन गडकरी। जोजिला टनल से श्रीनगर और करगिल के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज पार्टी की कई रणनीतिक बैठकों में लेंगे हिस्सा। कार्यकर्ताओं से भी होनी है मुलाकात। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान की हुई शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। डिजिटल मिशन के तहत देश के नागरिकों के लिए एक हेल्थ आईडी होगी जारी। आयुष्मान डिजिटल मिशन का उद्घाटन कर बोले पीएम मोदी, आयुष्मान डिजिटल मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। गरीबों के इलाज में होने वाली परेशानी दूर होगी। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के औचक निरीक्षण का वीडियो जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। सेंट्रल विस्टा निर्माण स्थल के पीएम मोदी के दौरे पर ओवैसी ने उठाए सवाल। पीएम के दौरे को बताया शक्ति विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन। कहा प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए, स्पीकर को होना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका ये स्टेप है। हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी के बयान पर मचा घमासान। ओवैसी ने कहा था मुसलमान अब नहीं बजाएगा बैंड बाजा, अब भी नहीं जागे तो होगा बड़ा नुकसान। कानपुर में एक रैली में दिया था ओवैसी ने बयान। ओवैसी के बयान को मोहसिन रजा ने बताया विवादित। रिपब्लिक भारत से मोहसिन रजा ने कहा ओवैसी कर रहे हैं बांटने की राजनीति, हिंदू धर्म नहीं संस्कृति है। हिंदू और मुसलमान के नहीं, हिंदू हमारी संस्कृति है। और जो लोग इसमें रहते हैं 130 करोड़ लोग, हम उनके लिए राजनीति करते हैं, तो उसमें मुसलमान अलग क्यों हो रहे हैं? ये तो मुसलमानों को तय करने दीजिए। ओवैसी कौन होते हैं तय कराने वाले? ओवैसी की सियासत पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का निशाना। कहा सभी मतदाता सम्माननीय है, सोच समझकर करे शब्दों का चयन, बैंड बाजा कहना दुखद है। ओवैसी के बयान पर संजय निषाद का पलटवार। कहा गलत बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ओवैसी ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, मोदी जी ने तो ये मुसलमानों के लिए कानून बनाए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष के बहाने ओवैसी को लिया आड़े हाथों। कहा प्रदेश में विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसीलिए हैदराबाद और महाराष्ट्र से नेता बुलाने पड़ रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का शिवसेना पर हमला। कहा एक दिन आएगा जब दोबारा शिवसेना बीजेपी की गोद में चली जाएगी।
तमाम जो इल्ज़ामात लगा रहे वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन आएगा दोबारा शिवसेना बीजेपी के साथ गोद में बैठ जाएगी। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। यूपी चुनाव विधानसभा चुनाव में पूरे जोश के साथ जुटे। गोवा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर लुजनियो फलेरियो ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। विधानसभा की अपनी सदस्यता के अलावा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व मुख्यमंत्री फलेरो हुए कांग्रेस के खिलाफ, कहा मैंने कांग्रेस को लंबे वक्त तक झेला, गोवा के लोग इस पीड़ा को ना सहें। गोवा के पूर्व सीएम ने कहा मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालात में ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो कि बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती हैं, इसमें वो सक्षम है। पंजाब कांग्रेस विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, अमरिंदर सिंह को बीजेपी में आना चाहिए, चन्नी को सीएम बनाने का कांग्रेस को नहीं होगा फायदा। कांग्रेस का दामन थामेंगे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी। आज कांग्रेस में हो सकते हैं दोनों ही ये नेता शामिल। असम से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल निर्विरोध रूप से राज्यसभा का सदस्य चुने गए हैं। योगी कैबिनेट विस्तार पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा जातिगत वोट साधने के लिए बीजेपी का यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, बनाए गए अलग अलग जाति के 7 मंत्री। भारतीय नौसेना और ओमान की शाही नौसेना के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। खाड़ी देशों के साथ सैन्य संबंधों का होगा विस्तार। ओमान की 3 दिवसीय यात्रा पर भारतीय नौसेना प्रमुख। जर्मनी और भारत के रिश्ते पर बोले भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लेंडनर, कहा भारत के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, जो भी नया चांसलर होगा उससे भी रहेंगे अच्छे ताल्लुक। स्विट्जरलैंड दौरे पर जाएंगी विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कासीस के साथ जिनेवा में करेंगी चर्चा, साथ ही कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को किया संबोधित, कहा जब देश कोरोना से जूझ रहा था तब महिलाओं ने दिया अहम योगदान। दुबई एक्सपो पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा सभी राज्यों से दुबई एक्सपो में भाग लेकर अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं। भारतीय दूतावास एक्सपो में भारतीय कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुलाई बैठक, डीडीसी और बीडीसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गांदरबल के माता खीर भवानी मंदिर में पूजा की, मंदिर में किए दर्शन। गन्ना किसानों के भुगतान पर बोली यूपी में मंत्री सुरेश राणा, कहा बसपा और सपा जो 10 साल में मिलकर नहीं कर पाए वो काम योगी की सरकार ने कर दिखाया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर किया किसानों का समर्थन, योगी सरकार को लिखी चिट्ठी, गन्ना का समर्थन मूल्य 4000 रुपए क्विंटल किए जाने की मांग रखी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे फरियादियों की फरियाद सुनी है। सीएम योगी ने आश्वासन भी दिया है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की फिर फिसली जुबान, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर की अभद्र टिप्पणी। दुष्यंत गौतम के विवादित बयान पर कांग्रेस प्रदेश भर में जलाएगी पुतले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दिया था विवादित बयान, कहा बच्चों में नफरत भरते हैं सरस्वती शिशु मंदिर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने की तरफ से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर नोटिस उनकी तरफ से जारी किया गया है। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों पर विवादित टिप्पणी की थी दिग्विजय सिंह ने। बाल आयोग ने डीजीपी से केस दर्ज करने की मांग की है। 2023 के चुनाव को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का बयान, 2023 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के नए युग की शुरुआत करेंगे, कन्नड़ लोगों की पार्टी सत्ता में आएगी। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन, तालिबान के समर्थन में फारूक अब्दुल्ला ने दिया था बयान। तालिबान के खोखले दावे की खुल रही है पोल, अभी भी आजाद है पंजशीर घाटी के चप्पे चप्पे पर तैनात है नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जवान। पंजशीर की घाटी से एनआरएफ के लड़ाकों की तालिबान को टक्कर देने की तैयारी, तालिबानी आतंकियों के घुसने पर देंगे मुंहतोड़ जवाब। सर्विलांस लेकर हर इलाके की जानकारी ले रहे हैं। पंजशीर की घाटी से नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर के साथ लड़ाकों की तस्वीर आई सामने, जंग पर मंथन के साथ चाय बिस्किट का आनंद लेते नजर आए एनआरएफ टुकड़ी। तालिबान की बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने, रोटी चुराने के आरोप में 2 बच्चों को बनाया बंधक, बच्चों के परिवार के लोगों ने 3 दिन से नहीं खाया था खाना, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई।
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर अफगानी महिलाओं के अधिकारों को लेकर महिला नेताओं ने किया प्रदर्शन। तालिबान राज के दौरान जुल्म और अत्याचार का विरोध, दुनिया के सभी देशों से हस्तक्षेप करने की बात। अफगानिस्तान से तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। आतंकी एक युवक की डंडे से पिटाई करते नजर आए। एक एक करके 4 तालिबानी आतंकियों ने अफगानी युवक को पीटा है। तालिबानी हुकूमत में दाढ़ी काटने पर पाबंदी। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से लोगों ने दाढ़ी बनवाने पर बैन लगा दिया है। दाढ़ी काटने वालों को शरिया के मुताबिक सजा का फरमान है। तालिबान एक के बाद एक थोप रहा है अफगान नागरिकों पर फरमान। हेयर सैलून में अंदर और आसपास गाने बजाने पर भी पाबंदी। गाना बजाने पर तालिबानी सजा देने का ऐलान। अफगानिस्तान के गजनी में बंधक बने एक शख्स को छुड़ाया गया। गजनी शहर में चल रहे संघर्ष के बीच अपहरणकर्ताओं से बचाया, जिसमें अपहरणकर्ता की मौत और 2 तालिबानी जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका के नैशविले में अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन। तालिबान के विरोध में नारे लगाकर फिर से गर्ल्स स्कूल खोलने की मांग की है। नदर्न अलायंस के समर्थन की घोषणा की है। पीओके में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नारेबाजी। कुरैशी के दौरे पर पीओके कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, वापस जाने के लगाए नारे। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अफगानिस्तानी नागरिकों का प्रदर्शन। अफगानिस्तान के दूतावास के बाहर तालिबान के खिलाफ लगाए नारे। ब्रिटेन यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को करना पड़ा विरोध का सामना। उच्चायुक्त के आवास के सामने बलूच और सिंध के लोगों ने किया प्रदर्शन। कुरैशी को बताया अत्याचारी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अफगान दूतावास पर हमला। 5 लोग इस हमले में शामिल। दूतावास का कुछ हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, फाइलें भी हुई नष्ट। बेल्जियम में अफगान दूतावास पर रामीन समझजादा नाम के युवक ने अपने दोस्तों के साथ किया था कब्जा। पुलिस ने सभी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले युवकों ने तालिबान सत्ता के खिलाफ और एनआरएफ के समर्थन में नारे लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तालिबान को चेतावनी। कहा, तालिबान की हर हरकत पे है हमारी नजर। तालिबानी शरिया कानून है मानवाधिकारों का उल्लंघन। तालिबान के हाथों में यूएस आर्मी के हथियार देकर परेशान हुआ रूस। कहा, अपने हथियार छोड़कर जाने से पहले अमेरिका ने कुछ तो सोचा होता। पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक। खुद अशरफ गनी ने ट्वीट कर फेसबुक हैक होने की जानकारी साझा की। हैकर्स ने अशरफ गनी के फेसबुक पर तालिबान सरकार को मान्यता देने का पोस्ट कर दिया है। अफगानिस्तान पर कब्जे से ठीक पहले काबुल से चले गए थे अशरफ गनी। तालिबान ने अलापा कश्मीर राग। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा, कश्मीर के पीड़ित मुस्लिमों को करेंगे सपोर्ट। पूरी दुनिया में जहां भी होगा मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार रहेंगे उनके साथ। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की तारीफ के बांधे पुल। कहा, विश्व बिरादरी के सामने पाकिस्तान मुखर और अफगानिस्तान का समर्थन देने की करता है अपील। तालिबान को टर्की का बड़ा झटका। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने काबुल हवाई अड्डे के प्रबंधन में अफगानिस्तान की मदद से इनकार किया। कहा, अफगानिस्तान में व्यापक सरकार और सामाजिक कामों में महिलाओं की भागीदारी के बिना अफगानिस्तान की मदद संभव नहीं। मयंक नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपियों को आज कस्टडी में लेगी सीबीआई की टीम। आज से आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में 7 दिन की रिमांड पर कलीम के तीनों साथियों को लिया है। आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी रिमांड की अवधि। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामला, तीनों आरोपियों को 4 अक्टूबर तक सीबीआई रिमांड। सीबीआई आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में 7 दिन तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे तीनों आरोपी। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई की जांच तेज। प्रयागराज के बाघमरी मठ में सीबीआई की टीम ने दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। यूपी के प्रयागराज में जनसभा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी एटीएस ने धन परिवर्तन सिंडिकेट मामले में नासिक के आतिक उर्फ कुणाल चौधरी नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से 2 साल से जुड़ा था आतिफ अलीस। मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ मिलकर करता था काम। असम में हिंसा का मिला पीएफआई कनेक्शन। पुलिस ने पीएफआई के 2 आरोपी मोहम्मद अस्मत अली अहमद और मोहम्मद चंद मसूदी को किया गिरफ्तार। दोनों पर आपराधिक साजिश और हिंसा भड़काने का आरोप है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, आंदोलन से आम जनता हो रही है परेशान, किसानों को मनाने की जारी है कोशिश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी पर फैसला रखा सुरक्षित। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके कहा। राजस्थान उर्वरक घोटाला मामले में ईडी का सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को समन। घोटाले को लेकर की पूछताछ। 21 जुलाई 2020 तो ईडी ने अग्रसेन के घर पर छापेमारी की भी कार्रवाई की थी।
यूपी के सीतापुर जेल में पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी अनिरुद्ध ने रोहिणी कोर्ट में दायर की है जमानत याचिका। हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार के साथ गिरफ्तार अनिरुद्ध भी है हत्या का आरोपी। ईडी ऑफिस पहुंचे अनिल देशमुख के वकील। ईडी ने उत्कर्ष प्रतिष्ठान मामले में जारी किया था समन। अनिल देशमुख की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में है लंबित। एटीलिया केस में आरोपी सचिन वाजे की नजरबंदी की याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई। एनआईए ने दाखिल किया जवाब। कोर्ट ने अस्पताल से मांगी रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पर होगा फैसला। सिटी कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की छापेमारी। शिवसेना नेता आनंद राव के घर में छापेमारी। ईडी ने किया आनंद राव को तलब। खराब सेहत का हवाला देकर नहीं पहुंचे ईडी ऑफिस। मुंबई के गोरेगांव के लाइफलाइन अस्पताल पहुंची ईडी अधिकारी। लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती है शिवसेना नेता आनंद राव एडसुल। ईडी पूछताछ कर रही है। हाईकोर्ट चिटफंड मामले में पूर्व मंत्री और टीएमसी विधायक मदन मित्रा को सीबीआई का समन। इससे पहले सीबीआई ने मंत्री पार्थ चैटर्जी और मंत्री मानस भुइयां को भी तलब किया था। डोंबिवली दुष्कर्म केस में पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत सभी 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता भावना गवली के सीए और सीएस को किया तलब। दोनों की जगह वकील हुए कोर्ट में पेश। जम्मू में एपीएफ ऑफिस में सीबीआई का छापा। ऑफिस के कर्मचारियों के जाली दस्तावेज की जानकारी मिलने पर सीबीआई की रेड। 15 सदस्यों की टीम ने छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से जिले से आईईडी बरामद। 40वीं बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने आईईडी को जब्त कर निष्क्रिय कर दिया है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता पिटाई मामले पर कांग्रेस का बयान। कहा कांग्रेस सांसद पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। मारपीट का वीडियो दिखाएं सांसद। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और प्रवीण दरेकर पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर। बप्पा की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कोल्हापुर दौरे से पहले मंदिर में टेका मत्था। एमपी के खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनदर्शन योजना के लाभार्थियों से बात की। साथ ही सभी ग्रामीणों को सरकारी योजना के फायदे के बारे में भी बताया। तकनीकी कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन सेवाएं बाधित है। डीएमआरसी ने किया ट्वीट कर जानकारी दी है। ये डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के अपडेटेड वर्जन आकाश प्राइम का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से छोड़ी गई थी मिसाइल। दुश्मन के विमान को हवा में ढेर करने में सक्षम है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। एलएसी पर तैनात के 50,000 से अधिक जवान। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। भारतीय सेना अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकियों के घुसपैठ को मुंहतोड़ जवाब। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी के सामने सरेंडर करवाया और एक आतंकी ढेर किया। जवाबी कार्रवाई में सेना के 4 जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू से गिरफ्तार हुए थे टीआरएफ के आतंकवादी। इस समय दौरे पर हैं 2 केंद्रीय मंत्री। तेज किया गया जांच अभियान। क्राइसिस रिस्पांस टीम भी अलर्ट पर है। जम्मू में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अखनूर सेक्टर से सुरक्षा बलों ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। कैश के साथ 5 करोड़ की कीमत की हेरोइन भी जब्त की गई। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया चक्रवात गुलाब। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। चक्रवात की वजह से बंगाल में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। चक्रवात गुलाब के तट से टकराने के बाद समुद्र में गए आंध्र प्रदेश के कई मछुआरे लापता, जबकि 2 मछुआरों की मौत हो गई। ओडिशा के गंजम से 16,000 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। चक्रवात गुलाब के आने से विशाखापट्टनम के यलमची में भारी बारिश की वजह से नदियों में आया तूफान। खेत खलियान में पानी भरने से फसलें तबाह हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। निचले इलाकों में भरा पानी। अपने घरों को छोड़ने के लिए लोग हुए मजबूर। गुलाब साइक्लोन का किसानों पर भी पड़ा असर। विशाखापट्टनम के एमालुची से घरों से लेकर खेतों में भरा पानी। फसल बर्बाद हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तूफानी बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया। दुकानों से लेकर घरों तक घुसा पानी। अलर्ट पर प्रशासन। विजयवाड़ा में आसमानी आफत से हाल बेहाल है। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो चुका है। आंध्र प्रदेश में तेज हवा के साथ भारी बारिश। श्रीकाकुलम में रिहायशी इलाकों में भरा पानी। कई जगहों पर टूटकर गिरे पेड़। तेलंगाना में भारी बारिश का कहर। महबूबाबाद जिला हॉस्पिटल की बारिश की वजह से गिरी छत। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत गिरने से अस्पताल को पहुंचा भारी नुकसान। मरीजों के ऊपर गिरा छत का मलबा। वक्त रहते सभी को बाहर शिफ्ट किया गया। बड़ा हादसा होने से टला।
चक्रवात गुलाब का विशाखापट्टनम में दिखा रहा है असर। तूफान से पहले भारी बारिश, श्रीकाकुलम के कई इलाकों में भरा पानी। एनडीआरएफ कर रही है लोगों का रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा पर बने गोट्टा बैराज में बढ़ा पानी। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने लिया स्थिति का जायजा। चक्रवात गुलाब की वजह से दोनों राज्यों में जारी है भारी बारिश। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लगा जाम। मौसम विभाग का अलर्ट। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 1 या 2 दिन में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिन में दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की जताई संभावना। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में तूफान के चलते अलर्ट जारी। लखनऊ में महिला मॉडल को काम दिलाने के बहाने अश्लील वीडियो बनाने वाले 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कर रहे थे ब्लैकमेल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। मेरठ में डेंगू का कहर जारी। 28 नए मरीज से समेत डेंगू के 156 मामले। अब तक 218 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 26,041 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 276 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। भारत में 2,93,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। देश में युद्ध स्तर पर जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। 86 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा। बीते दिन 38 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की डोज दी गई है। केरल में कोरोना की डरावनी रफ्तार से दहशत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,951 नए मामले दर्ज किए गए। 165 मरीजों ने दम तोड़ा है। राजस्थान के जयपुर में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक स्कूल एक बार फिर से खुले। स्कूल प्रबंधन के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यूपी के अंबेडकर नगर में राजकीय स्कूल का हाल बेहाल। बिजली नहीं होने के कारण छात्र गर्मी से परेशान है। स्कूल के मैदान में लगा गंदगी का अंबार। यूपी के रायबरेली में एक दारोगा कृष्ण मोहन त्रिपाठी का पैसे लेते वीडियो वायरल हो चुका है। जगतपुर कोतवाली में दारोगा है तैनात। कोतवाली के अंदर से ही पैसा लेते कृष्ण मोहन आया नजर। यूपी के बुलंदशहर में घर में घुसकर कुछ लोगों ने एक परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के हमीरपुर में मामूली विवाद में 2 छात्र गुट भिड़े। दोनों के बीच जमकर चले लात घूस। स्कूल के कर्मचारियों ने दोनों गुटों को समझाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक युवती ने की आत्महत्या की कोशिश। चलती ट्रेन के सामने खड़ी युवती को ऑटो चालक ने हटाया। रेलवे कर्मियों ने युवती के परिजनों को किया सूचित। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक बड़ी चोरी का किया खुलासा। 80 लाख की चोरी के आरोपी में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को धर दबोचा। रायबरेली में पुलिस के नाम पर ठगी। 2 युवकों ने सीओ का पीआरओ बनकर 30,000 रुपए की ठगी की है। पुलिस ने दोनों में से एक ठग को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे में वेटिंग ब्रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने अलग अलग जगह छापेमारी कर 2 इंटरनेशनल लेवल के 2 बुकी को गिरफ्तार किया है। 92 लाख रुपए भी किए हैं बरामद। आईपीएल में सट्टेबाजी का है आरोप। बेंगलुरु में ड्यूटी के दौरान बाल बाल बचे डीसीपी धर्मेंद्र मीणा के पैर पर चढ़ी प्रदर्शनकारी की कार। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में चंद सेकंड्स में 3 मंजिला इमारत धराशायी। इमारत गिरने का खौफनाक वीडियो सबके सामने है। इमारत गिरने से के साथ इलाके में अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने एहतियातन पहले ही आसपास के घरों को करा लिया था खाली। पिछले 2 साल से एक तरफ झुकी हुई थी ये इमारत। यूपी के बदायूं में महिला की मौत। केस में पति समेत 6 लोगों पर दहेज हत्या केस दर्ज। पुलिस के पति से पूछताछ जारी। 2 साल पहले हुई थी महिला की शादी। यूपी के गोंडा में बैंक कर्मी से बदमाशों ने लूटे 4 लाख रुपए। बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के ललितपुर में बेखौफ बदमाश पत्रकार की बेटी को की मारने की कोशिश। 5 लोगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। यूपी के बुलंदशहर में घरेलू विवाद में देवर ने भाभी को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को रौंदा। मौके पर ही हुई छात्रा की मौत। फरार ड्राइवर की तलाश में पुलिस। महाराष्ट्र में लोनावला स्टेशन के पास पटरी से उतरी इंदौर दौड़ स्पेशल ट्रेन। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ट्रेन हादसा होने से मची अफरा तफरी। यूपी के हाथरस में रोडवेज दफ्तर में हुई शराब पार्टी। सोशल मीडिया पर पार्टी का वीडियो वायरल हो चुका है। यूपी के इटावा में बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली के खराब हुए कनेक्शन ठीक करने आया था बिजली कर्मचारी।